नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। आज के एनालिसिस में हम यहां पे बात करने वाले हैं नेचुरल गैस की। जानेंगे कि नेचुरल गैस के लिए नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या होगा, और इसके साथ साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 23 सितंबर की। यहाँ पे 23 सितंबर को हम अपना यहाँ पे इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आज की इस एनालिसिस में हम समझने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है गाइस। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीक में मार्केट को कैसे एक्सप्लोर किया था, क्या हमारी प्लानिंग थी, ठीक है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस रिलेटेड वीडियो आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो, ठीक है। चलो, अब बात कर लेते हैं कि हमने कैसे लास्ट वीक में मार्केट को एक्सप्लोर किया था, हमारी क्या प्लानिंग थी। देखो, अगर आप चैनल पर पहले से हो तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमने क्या प्लान किया था कि 197 हमने एक लेवल लिया था कि इस लेवल के ऊपर अगर नेचुरल गैस निकलती है तो सिंपल हम यहाँ पे नेचुरल गैस को बाय करके चलेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 204, एंड सेकंड टारगेट हमने यहाँ पे प्लान किया था 210, ठीक है। अगर आप देखोगे तो नेचुरल गैस ने जो हाई बनाया है 204.20 का हाई बना दिया है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो हमारा पहला टारगेट था ये हमें अचीव हुआ है और दूसरा टारगेट हमें अचीव नहीं हुआ है, ठीक है। ये सब जो हमने प्लानिंग की थी लास्ट वीक की, वो नेचुरल गैस के सितंबर फ्यूचर पे की थी। और आप यहाँ पे जो चार्ट देख रहे हो ये नेचुरल गैस का अक्टूबर फ्यूचर है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो, सो गाइस, अब यहाँ पे बात करेंगे कि हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक में कैसे मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि अभी नेचुरल गैस का बिहेवियर क्या चल रहा है, ठीक है। अगर हमें नेचुरल गैस का बिहेवियर समझ में आ जाता है तो हमें नेचुरल गैस के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो समझते हैं। देखो, नेचुरल गैस अगर आप देखोगे तो एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है, ठीक है। और वो रेंज कौन सी, अगर आप समझोगे तो ये जो रेंज थी अभी यहाँ पे आप देखोगे तो पहले ये जो रेंज थी वो थी 238 से लेके लोअर साइड में जो ये रेंज थी वो थी 205, ठीक है। और धीरे धीरे ये जो रेंज अगर आप देखोगे तो वो नैरो होती गई इस तरीके से, ठीक है। कैसे नैरो होती गई, अगर आप देखोगे तो पहले ये और बड़ी थी, उसके बाद आप देखोगे यहाँ से और स्क्वीज़ हुई, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे एकदम नैरो रेंज हो गई थी। नैरो रेंज मतलब आप अगर आप देखोगे तो 218 से लेके 205 इसी रेंज के अंदर जो है अगर आप देखोगे तो नेचुरल गैस कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रहा था। लेकिन अगर आप लास्ट वीक में देखोगे तो ये जो 218 वाली जो रेंज थी इसको यहाँ पे अप साइड में जो है वो ब्रेक कर दिया। और अगर आप देखोगे तो अप साइड में जब ब्रेक किया तो यहाँ पे जो रेंज थी 218 से बढ़ के 225 हो गई, ठीक है। मतलब जो रेंज बन गई वो 225 से 205 पे आ गई, ठीक है। सॉरी, 205 पे नहीं आई, ये रेंज थोड़ी शिफ्ट हो गई। मतलब कहाँ पे शिफ्ट हुई ये भी समझते हैं, 211 पे आ गई, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे तो ये जो 205 वाला जो लेवल था यहाँ पे शिफ्ट हो गया वो इस लेवल पे, ठीक। और ये जो रेंज थी 225 से 211, मतलब अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट मैं बात कर रहा हूँ ये वाली रेंज, ठीक। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो जो ट्विस्ट आया है वो ट्विस्ट क्या आया है, 225 से अब ये जो रेंज है वो अप साइड में अगेन शिफ्ट होने के लिए रेडी है। लेकिन अगर आप देखोगे अभी भी हमारे पास में जो लोअर साइड में लेवल निकल के आ रहा है वो 211 ही है। अब क्या समझ में आया है इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों से अगर आप समझोगे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लोअर साइड की रेंज है वो अप साइड में शिफ्ट होती जा रही है। अप साइड में मतलब पहले 205 हमारी ये जो रेंज थी, ठीक है, ये अप साइड में शिफ्ट होकर 211 के आसपास चली गई, ठीक है। सॉरी, 211 पे आ गई। और अगर अप साइड की रेंज की बात करें, पहले क्या थी 218 थी, 218 से शिफ्ट होगी कहाँ पे गई ये 225 पे गई, ठीक है। अब आप देखोगे तो अगेन अप साइड में ये जो है वो रेंज शिफ्ट होने को तैयार है ऑलरेडी। अगर आप देखोगे तो 228 के आसपास क्लोजिंग है। मतलब क्या है, आप देखो अब लोअर साइड की भी रेंज अप साइड में शिफ्ट हो रही है और अप साइड की तो अप साइड में शिफ्ट हो ही रही है। मतलब सिंपल है कि कहीं ना कहीं नेचुरल गैस एक अप ट्रेंड में कामकाज कर रहा है, ठीक। अब अगर हमें ये समझ में आएगा कि अप ट्रेंड में कामकाज कर रहा है तो मेरे लिए सबसे अच्छा ट्रेड सेटअप क्या होगा कि जब भी नेचुरल गैस लो साइड में जाए वहाँ पे सिंपल हमें बाय करना है और हाई पे जाके क्या कर देना है, सेल कर देना है। लेकिन क्या इतना आसान है ये? नहीं, इसको आसान हम बनाएंगे। अभी आसान बनाने के लिए डॉट टू डॉट, लेवल टू लेवल हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कैसे कामकाज करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे कामकाज करेंगे वीकली व्यू में, ठीक है। वीकली व्यू मतलब नेक्स्ट वीक के लिए।
तो यहाँ पे समझ लो कि भाई जब सबसे पहले हमें वीकली व्यू में बात करनी है तो हम यहाँ पे चार्ट को लेके आए हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, ठीक है। जो भी यहाँ पे हम प्लानिंग कर रहे हैं अभी वो 4 आवर के टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि भाई ये एक लेवल था 225 के आसपास का लेवल था एग्जैक्ट, या अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 224.50, ठीक है, ये लेवल था। इस लेवल को अगर आप देखोगे तो कि काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। लगभग 3 बार मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है और उसके बाद ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड में क्लोजिंग दे दी है नियर अबाउट 228, ठीक है। तो मेरे लिए जो अपसाइड का ट्रेड सेटअप होगा वो कैसे होगा, अगर 228 को ब्रेक कर देता तो सिंपल हम यहाँ पे लगभग 232 के आसपास जाके यहाँ पे अपनी पहली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरी प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे बना के चल रहे हैं वो ये लेवल के आसपास बना के चल रहे हैं। लेवल की अगर बात करें तो ये जो लेवल है 236, ठीक है, सॉरी 38, 238, ठीक है। अब ये जो सिनेरियो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा हमें मार्केट में अपसाइड में जो स्पेस है या जो रूम है वो कम है। क्यों रूम कम है, आप इस चीज़ को समझो कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, 211 से, और ऑलरेडी 228 के आसपास मार्केट हेड कर रहा है। तो हमारे पास में अपसाइड मार्केट और जाएगा भी तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो सेकंड हमारा ट्रेड सेटअप होगा, सेकंड ट्रेड सेटअप क्या होगा, अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आता है और इस लेवल के आसपास आके रिटेस्ट करता है, कौन सा लेवल, 224 के आसपास, ठीक है, और यहाँ से मार्केट अगर अपसाइड में निकलता है, ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा ट्रेड सेटअप होगा, बेस्ट ट्रेड सेटअप होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नियर अबाउट 224 के आसपास हम यहाँ पे नेचुरल गैस को बाय करके चलेंगे फॉर द टारगेट ऑफ, फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पे जो लेके चलेंगे वो होगा 231, और 231 को भी अगर ब्रेक कर देता है नेचुरल गैस तो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे बना कर चलेंगे 237 पे, ठीक है गाइस। ये सबसे बेस्ट ट्रेड सेटअप होगा नेचुरल गैस के लिए नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं कि तीसरा सिनेरियो और क्या हो सकता है। मान लो कि नेचुरल गैस का जो ट्रेंड अभी अपसाइड में है, अगर ये चेंज होता है और अगर कुछ इस तरीके से नेचुरल गैस आती तो सिंपल हमें यहाँ पे ये एक लेवल देखो जहाँ से नेचुरल गैस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, ठीक है, और उसके पहले भी रेजिस्टेंस लिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल है, 217, ठीक है। तो 217 के नीचे अगर नेचुरल गैस निकलती है तो सिंपल हम यहाँ पे नेचुरल गैस को शॉर्ट करके चलेंगे। यहाँ पे जो पहली प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे प्लान करके चलेंगे वो होगी नियर अबाउट 211 की, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 211 पहले भी मार्केट में काफ़ी टाइम से सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल हमारे लिए नेक्स्ट वीक में भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। और जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमारी होगी शॉर्ट के लिए वो होगी नियर अबाउट 205 पर, ठीक है। तो 205 ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि पहले ही ये लेवल भी हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, तो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे लिए ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। सो गाइस ये 3 व्यूज़ हमारे निकल के आ रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे इंटरडे सेटअप प्लान करके चल सकते हैं कमिंग मंडे के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ट को लेके चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ताकि हम यहाँ पे बात कर सकें कि कैसे हम नेक्स्ट मंडे के लिए अपना इंटरडे सेटअप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो चार्ट को मैंने कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे मंडे की प्लानिंग कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके, तो नाउ चार्ट इज इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये एक लेवल था जहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस लेवल पे आसपास, इसी लेवल पे आसपास आके मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था। कौन सा लेवल है, सपोर्ट मार्केट ने लिया था नियर अबाउट 217 पे, और अगर अपसाइड की बात करें जहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था वो है 221 का लेवल, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ने जो अपसाइड में क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो क्लोजिंग मार्केट ने कहाँ पर दी है, नियर अबाउट 228 पे, ठीक। कैसे कामकाज करेंगे कमिंग मंडे या मंडे के लिए इंटरडे, तो यहाँ पे समझते हैं ये एक लेवल है 224.50, ठीक है। ऑलरेडी हमारे लिए ये एक जो लेवल है वो अभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे मंडे के दिन अगर
24.50 के नीचे मार्केट निकलता है तो सिंपल हम यहाँ पे मंडे के दिन नेचुरल गैस को शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ यहाँ पे 221, ठीक है। ये वाला टारगेट ऑलरेडी पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस था यहाँ पे, तो अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो 221 पे हमारी फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हुई और मान लो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके कुछ इस तरीके से अपसाइड में निकलता है तो 228 ये लेवल हमारे लिए होगा एक रेजिस्टेंस लेवल, और इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा तो अब सिंपल हम यहाँ पे नेचुरल गैस को 228 के ऊपर बाय करके चलेंगे और यहाँ पे जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमारी होगी वो होगी 231 पे, ठीक है। मतलब ये वाला जो लेवल है, ठीक। सो गाइस आई होप आप सभी लोग को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आई ना, वीडियो को लाइक करो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।